बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आई एम अ यूके क्वालिफाइड बैरिस्टर। आज हम इस वीडियो में आपको एक प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में बैठ के क्वालिफाई कर सकते हैं एज अ सोलिसिटर इन यूके। जो पाकिस्तानी वकील हजरात हैं, लॉयर्स हैं, हम उनको एक तरीक़ाकार बताएंगे जिसके थ्रू वो पाकिस्तान में बैठ के एग्ज़ाम्स क्लियर्स करके यूके का क्वालिफाइड सोलिसिटर बन सकते हैं। ये जो यूके में जो इसकी सोलिसिटर्स को जो डील करती है अथॉरिटी, वो है सोलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी, SRA के नाम से जानी जाती है। उसमें एक टर्म्स एक्सप्लेन होती है क्वालिफाइड लॉयर्स। अब जो पाकिस्तानी लॉयर्स हैं वो एज अ क्वालिफाइड लॉयर्स इक्विवेलेंट LLB डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान की इन यूके। ठीक है जी। इसके 4 स्टेप्स हम डिवाइड कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले होगा क्या कि जो पाकिस्तानी वकील होगा उसकी हम LLB की डिग्री की इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेंगे वहाँ से। ठीक है जी। वो कैसे होगा? वो सोलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट जब हम रजिस्टर्ड कर लेंगे तो फिर वो थर्ड पार्टी से हमारा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेंगे। ठीक है जी। अब जैसे ही वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हमारा क्लियर हो जाएगा, इसमें LLB ऑनर्स एक्सेप्ट होता है, मतलब कि 4 साल की जो ऑनर्स होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले 3 साल का भी रहा है और 5 का भी रहा है। तो जो 5 साल का है वो काउंट होता है, लेकिन जो 3 साल का है वो अगर उसकी 2 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई हो तो वो भी काउंट हो जाता है। ठीक है जी। अब जैसे ही इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आ जाता है, इसका एक एग्ज़ाम होता है, SQE के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं सोलिसिटर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, SQE1 एंड SQE2। अब जो तो पाकिस्तानी वकील है और उसको वकील बने 2 साल का अर्सा गुजर चुका है और उसको किसी भी बार के साथ रजिस्टर्ड हुए प्रैक्टिस करते 2 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, वो तो पाकिस्तान में बैठ के SQE2 एग्ज़ाम जो है वो उसको एग्जम्प्ट हो सकता है। ठीक है जी। अब उसकी एग्जम्पशन कैसे अप्लाई करनी है, वो कैसे ऑब्टेन करनी है, वो भी SRA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जब अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो वो आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि आप एग्जम्पशन लेटर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं SQE2 एग्ज़ाम का। ठीक है जी। अब आ जाते हैं SQE1 एग्ज़ाम। SQE1 एग्ज़ाम जो है वो जो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में बैठ के एक्सटर्नल LLB किया होता है वो तो उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी लॉयर्स मेजॉरिटी जो हमारे वकील हजरात हैं जिन्होंने LLB पाकिस्तान से किया होता है वो SQE1 एग्जाम्शन ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब इसका तरीकाकार क्या है? क्योंकि सोलिसिटर बनने के लिए ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। SQE1 जो एग्ज़ाम है वो पाकिस्तान में बैठ के आप पियर्सन टेस्ट सर्विस सेंटर्स होते हैं उसके थ्रू आप दे सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स प्लैब का टेस्ट देते हैं। ठीक है जी। उसकी बुकिंग भी आप SRA की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कर सकते हैं। ये जो SQE1 एग्ज़ाम होता है ये मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होता है। इसमें 360 मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको इन पर्सन यूके नहीं जाना पड़ता। SQE2 जो एग्ज़ाम होता है ये ओरल असेसमेंट होती है। ये वो आपको एक रियल टाइम सिनेरियो देते हैं, जैसा कि कोई कोर्ट प्रेजेंटेशन हो गया, क्लाइंट मीटिंग हो गई। ठीक है जी। इस तरह का सिनेरियो देते हैं। लेकिन अगर आपका 2 साल का प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है आपके पास तो फिर आपको SQE2 एग्जम्प्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब जैसे ही आपने ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, उसके बाद जो तरीकाकार होता है कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, वो आपकी सूटेबिलिटी चेक करते हैं। सूटेबिलिटी में क्या आ जाता है कि आपके अनफिट तो नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, आपके ख़िलाफ़ कोई
ڈپارٹمنٹل اور کوئی کورٹ پروسیڈنگس تو نہیں چل رہی. اس کے لیے پاکستانی لائرز کیا کرتے ہیں, وہ گڈ اسٹینڈنگ کے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اپنی متعلقہ بار سے, اور ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ obtain کرتے ہیں پولیس سینٹر سے. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ آپ بھیجتے ہیں, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, جس طرح ہم ان کی جو فائنل ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی میٹ کر جاتے ہیں. اب جیسے ہی آپ فائنل ریکوائرمنٹ میٹ کر جاتے ہیں, آپ ان کے ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. اب فائنل سٹیج پہ آپ کو ان کا کوالیفائنگ بیرسٹر رجسٹرڈ ہونے کے لیے, اور ان کی جو دی لا سوسائٹی جو سولسٹرز کی ایسوسیشن ہوتی ہے اس کا ممبرز بننے کے لیے, کیونکہ ہماری فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے, تو ہمیں جو انگلش کا لیول چاہیے وہ ہے آئٹس 8 بینڈ. اگر آپ 8 بینڈ لے لیتے ہیں, اچھا یہ بھی اکیڈیمک نہیں ہوتا, یہ جو ہوتا ہے آئٹس یہ جنرل ہوتا ہے. آئٹس اکیڈیمک اور جنرل میں بچے آج کل اس چیز کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو جنرل ہے وہ ایز کمپیئر ٹو اکیڈیمک بہت ایزی ہوتا ہے. تو یہ سارے طریقہ کار ہیں جس کو میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ پہلے آپ کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ آئے گا, پھر آپ کی ایگزمپشن 2 آئے گی SQE 2 ایگزام کی, پھر آپ SQ1 ایگزام میں اپیئر ہوں گے, وہ آپ پیئرسن ٹیسٹ پاکستان میں دیں گے, پھر آپ ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ گڈ انڈرسٹینڈنگ کے سرٹیفکیٹ بھیجیں گے, اور پھر آپ آئٹس 8 بینڈ حاصل کریں گے. اور یہ سارے پروسیجرز کرنے کے بعد آپ پاکستان میں بیٹھ کے ایز اے سولیسٹر کوالیفائی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس سارے پروسیجر میں جو ٹائم لگ جاتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے کے اوپر کہ وہ SQE 1 یا SQE 2 ایگزام جو ہے وہ کتنے عرصے میں کلیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو فیسز ہیں, اس کے جو اخراجات ہیں, اس کی پریپریشن کیسے ہوتی ہے, اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے SRA کے اوپر, اور یہ کس آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر سے میں آپ کو یہ انفارمیشن بتا رہا ہوں, یہ ساری انفارمیشن میں نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے. آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک پہ کلک کر کے آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل بیرسٹر کے تھرو اس طریقے کو پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب ویڈیوز کے تھرو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.